नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। जैसा हमने बोला था कि आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती है 25 वाली, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। कुछ नहीं मिलेगा तो शॉर्ट नोटिस तो जरूर मिल जाएगा, और बात तो वही हुआ। हाँ, लेकिन एक चीज हमने बोला था कि भर्ती लगभग 50,000 के आसपास देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो भर्ती कितनी आई है, क्या आई है, हर एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। ये एज जो है वो क्या होने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार एकजुट होके आना होगा। ऐसा नहीं कि फिर से आईटीआई 10th इसके चक्कर में मत लगिएगा, नहीं तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। तो इस बार हम लोग कुछ चीजों पे काम करेंगे, और जम के करेंगे और एकजुट होके करेंगे। अगर एकजुट होके करेंगे तो कुछ ना कुछ सही जरूर होगा। तो इसलिए आपसे निवेदन यही रहेगा कि इस बार एक साथ रहिएगा, ताकि लड़ाई अगर लड़ें तो मैदान में जब उतरे लड़ाई लड़ने के लिए, तो सरकार को भी लगे कि हाँ, इनकी संख्या है। ऐसा नहीं कि सरकार वहां से बैठे और मजा ले रही हो कि देखो कैसे दोनों आपस में लड़ रहा है। तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं नुकसान हमारा और आपका हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। बाकी एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो जो आपका प्यार और सपोर्ट आज तक मिलते आ रहा है, जिसके कारण हम वीडियो बना पा रहे हैं या यहाँ पे बोल पा रहे हैं या जहां भी खड़े हैं, वो आप ही के कारण खड़े हैं। तो वो प्यार और सपोर्ट का उम्मीद रहता है, वो जरूर दीजिएगा। आइए एक एक करके वीडियो में बात करते हैं। पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसको समझते हैं। नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है 12/12/2025 का। अप्रूव्ड अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ लेवल 1 कैटेगरीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2025। अगर इसमें हम बात करें तो आपका जो पोस्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। ट्रैक मैकेनिक 600 पोस्टें हैं। ट्रैक ब्रिज का इंजीनियरिंग 600 पोस्ट है। ट्रैक मेंटेनर का 11,000 पोस्ट है। असिस्टेंट का 300 पोस्ट है। असिस्टेंट टीआरडी का 800 पोस्ट है। असिस्टेंट लोको सेट का 200 पोस्ट है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का 500 पोस्ट है। असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन का 500 पोस्ट है। असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू का मैकेनिकल से 1,000 पोस्ट है। पॉइंट्समैन बी ट्रैफिक का 5,000 पोस्ट है। और असिस्टेंट एसएनटी का 1,500 पोस्ट है। मतलब टोटल भर्ती जो है वो आपको 22,000 देखने को मिल रही है। बात समझ में आ रहा है? मात्र और मात्र 22,000 देखने को भर्ती मिल रही है। पिछला बार 32,000 और 22,000, मतलब दोनों मिला के 54,000 होता है। जो पिछला बार जो इनका फेडरेशन है, वही कह रहा है कि 1.5 लाख भर्ती खाली है। फिर भी 2 साल में 54,000 भर्ती दे रहे हैं, जबकि वो 2024 में ही जब भर्ती की बात चल रही थी, तभी बोला गया था कि 1.5 लाख भर्ती है। 1.5 लाख सीटें हैं लेवल 1 ग्रुप डी में। और उसके बाद से अभी तक कोई भर्ती कराई नहीं गई है। 32,000 वाला का भी एग्जाम चल रहा है, मतलब कि इस साल भर में तो बहुत सारे लोग रिटायर भी हुए होंगे। तो उसके बाद भी पोस्टें बहुत सारी खाली हुई होंगी। कुछ लोग प्रमोट हुए होंगे, कुछ लोग दूसरे जॉब में चले गए होंगे। तो बहुत सारी सीटें खाली हुई होंगी, मतलब कि भर्ती में सीटों की संख्या बढ़ी ही होगी, कम नहीं हुई होगी। फिर भी 22,000 पोस्ट है। तो एज का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एज अब अगर पीछे का सिनेरियो अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो हर एग्जाम में देखने को मिला हो, एनटीपीसी हो या एएलपी हो, एनटीपीसी हो आपका या एएलपी हो, या फिर आप बात कर ले टेक्नीशियन का, तो यहाँ पे हर जगह पे आपने एज के बारे में देखा कि एज जो होने वाला है इसमें कोई रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दिया है। अब बात करेंगे लेवल 1 ग्रुप डी में। तो लेवल 1 ग्रुप डी जो है आपका, इसमें भी ये अपने मन से कोई रिलैक्सेशन एज में नहीं देने वाले हैं। इस बार का रिलैक्सेशन जो मिला है उसको ही हटाएंगे, ये बात तय है। क्योंकि पिछला बार वो हंगामा हुआ था जिसके कारण इन्होंने हटाई थी। लेकिन भाई साहब ये बताइए कि 32,000 से क्या सारे लोग पार हो गए कि हाँ भाई हम 2 4 10 लाख तो पोस्ट दे दिए, अब जितने बूढ़े हो गए थे, जितने जिनका उम्र निकल गया तो वो सब ज्वाइन कर गए, अब तो हम एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं गलत बात है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप एक साथ होकर के आगे आइएगा। इस बार दो चीज पे काम करेंगे कि वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए, पहला चीज। वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए, 32,000 से कम करके 22,000 हो गया, अगला बार 12,000 हो जाएगा। उसके बाद 2,000 और 5,000 ग्रुप डी में सीट आएगा। तो चला काम।
फिर क्या ही फायदा होगा, नहीं दो इससे अच्छा है वैकेंसी। तो पहला चीज जो होगा वो वैकेंसी पे इंक्रीज पे, और दूसरा एज रिलैक्सेशन पे, ये दो मुद्दा आपका बनेगा। और ये सक्सेसफुल तभी होगा जब आप साथ आएंगे, जब आप एक साथ होंगे तभी होगा। वो आप आईटीआई किए हो तब भी बहुत सारे लोगों का एज क्रॉस कर गया होगा, आप टेंथ पास आउट हो, टेंथ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तब भी बहुत सारे लोगों का एज क्रॉस कर गया होगा। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इस बार जो क्वालिफिकेशन होना है वो क्या होना है। तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपका टेंथ ही होना है, ठीक है। इसका 99% चांस है कि टेंथ ही क्वालिफिकेशन रहेगा, क्योंकि पिछला बार जो मुद्दा बना था तो यही बना था कि भर्ती निकालने के बाद, नोटिफिकेशन देने के बाद आप भर्ती में बदलाव नहीं कर सकते हैं। और इस चीज को वो रेलवे प्रूफ करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा कि हम भर्ती निकालने के बाद नहीं, भर्ती निकालने से पहले ही हमने क्वालिफिकेशन चेंज किया है। और इस बार तो वो सतर्क है, तो इस बार तो खैर उसकी कोई बात ही नहीं है। तो जहां तक आशा है कि वो आपका इस बार भर्ती टेंथ पे ही आने वाली है। लेकिन इस मुद्दे पे हमारा काम जरूर होना चाहिए। आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कम एज है, मान रहे हैं कि अभी आप 28 साल के हैं, 27 साल के हैं, 25 साल के हैं, फिर भी हम कहेंगे कि आप भी साथ दीजिएगा। जब एक साथ साथ उतरेंगे मैदान में, अब ये नहीं कि जिनका 10,000, 20,000, 50,000 जिनका एज क्रॉस कर गया वही आगे आएंगे, बाकी लोग भाई हमको क्या ही मतलब है। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई यहीं पे कमजोर हो जा रही है। पिछला बार भी वही हुआ, हम बार बार कह रहे थे कि अगर वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के बात किया जाए कि भाई वैकेंसी इंक्रीज करो, तो शायद बात बनती और वैकेंसी इंक्रीज होती, तो शायद कहीं टेंथ और आईटीआई की बात बन जाती। क्यों? आप बात को समझने का कभी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि बात कहां पे अटका हुआ है। बात यहां पे अटका हुआ है, जैसे आप इसमें देखेंगे पोस्ट में, तो ये सारा पोस्ट आपका टेक्निकल है लगभग लगभग। जब सारा पोस्ट टेक्निकल है, और आप भी जानते हैं कि ग्रुप डी जो है वो टेंथ की एक बहुत बड़ी भर्ती रही है, बहुत पीछे से भर्ती रही है। जब 2018-19 में बात हुआ था तो यही बात हुआ था ना कि भाई हम टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई लागू कर देंगे और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे टेंथ रखेंगे। अभी नॉन टेक्निकल पोस्ट को ही खत्म कर दिए, तो फिर टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई कहां से लागू करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि टेंथ वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ग्रुप डी जो है वो टेंथ क्वालिफिकेशन पे एक बहुत बड़ी भर्ती रही है, बहुत पीछे से आ रहा है। तो उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाएंगे, इसीलिए टेंथ वालों को शामिल कर दिए कि भाई इनको भी दे दो और अपना लड़ाई लड़ते रहे दोनों आपस में, बाकी हम लोग मजे लिया जाए। तो इस बार हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। हम लोग इस बार यही काम करेंगे कि वैकेंसी इंक्रीज और एज रिलैक्सेशन, दो मुद्दा पे बात होना चाहिए। जब भी बात हो तो ये दो मुद्दा पे, आप जहां पे भी पढ़ रहे हो, जिसका भी वीडियो देखते हो उसको टैग कीजिएगा, उसको कमेंट कीजिएगा, और उनसे पर्सनली अगर ऑफलाइन मिलते हो तो उनको बताइए कि सर इस पे बात किया जाए, आगे आया जाए। क्योंकि जो जहां पे भी आप पढ़ते हैं, आज जो लोग भी बने हुए हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, वो सब आपकी वजह से हैं। तो आपके साथ जरूर आएंगे, लेकिन बशर्ते कि आपको आगे आना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा एक्टिव दिखना पड़ेगा, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, नहीं करना है कि हम जाके कुछ कर देंगे। हाँ, एक साथ दिखना है केवल। एक साथ अगर दिखने लगेंगे ना, एएलपी में जैसे हुआ था, एक साथ दिख गए थे, सीट बढ़ गया था। टेक्नीशियन टाइम में वही हुआ, एएलपी टेक्नीशियन के टाइम। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग खुद कमजोर पड़ गए। एनटीपीसी 12 ग्रेजुएट अलग अलग बांट दिया गया, आपस में लड़ो, जबकि इसका कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। क्योंकि एनटीपीसी जो 12 लेवल वाले में ज्वाइन करेंगे, वो सब ग्रेजुएट लेवल वाले कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे, और सब सीट वैकेंट जाएगा। क्योंकि जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो सिलेक्शन लेंगे, वो क्या 12 लेवल में उनका सिलेक्शन नहीं होगा? होगा ही होगा, तो सीट वैकेंट जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम खुद कमजोर पड़ जा रहे हैं हम लोग। तो इस बार आपसे यही निवेदन रहेगा कि इस बार साथ आके और आगे आइएगा। बाकी हर चीज होगा, एज रिलैक्सेशन भी देना पड़ेगा, और वैकेंसी इंक्रीज की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवल 1 का जो पोस्ट है वो बहुत पहले से और बहुत बड़ी भर्ती हमेशा देखने को मिली है। और इस बार से 2 बार से भर्ती को भी कम कर दिए। हर एक चीज में मतलब केवल हम ही लोग का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको साथ आना होगा। अगर आप साथ दिखेंगे तो दोनों चीज आपको मिल जाएगा, बाकी निर्णय आपके हाथ में है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाकी हम भी जिससे भी मेरा संपर्क है, जितने भी लोगों से, उनसे बात करके देखते हैं कि उनका क्या इस पे राय है और क्या करना होगा। ठीक है, तो बाकी अगले वीडियो में जो भी होगा बताएंगे आपको। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।